खिताबिही अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे वाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस्सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सलात के बाद जनाब अहमद मुजतबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुज़ूर नाज़ में अक़ीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़हा फ़ज़्ल अज़ीम है कि जिसने ज़िंदगी में हमें एक बार फिर माह नूर अता फरमाया। कुरान मजीद फुरकान हमीद के दामन रहमत में इरशाद फरमाया तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। ये वो रसूल हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाद को बाद पर फजीलत अता फरमाई। मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात, और उनमें से बाद वो हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम फरमाया, और बाद वो हैं जिनको दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमाई। तो दर्जात में बुलंदियाँ जिस शख्सियत को अता फरमाई वो अल्लाह के रसूल की ज़ात है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अजीम हस्ती हैं कि जिनका वजूद सर से लेकर पाँव के नाखून तक बाइस बरकत है, और कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना हुस्न, इतनी मोहब्बत किसी को अता नहीं फरमाई जो मोहब्बत अपने रसूल को अता फरमाई है। और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो अजीम ज़ात है कि अल्लाह के रसूल दिलों के छुपे हुए राज भी जानते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप कसम उठा के फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह मुझे कसम है रब्बे काबा की, सारी कायनात में आप सा हसीन नबी मैंने कोई नहीं देखा, आप सा हसीन मैंने नहीं देखा। इतना बड़ा दावा कर दिया कि या रसूलल्लाह सारी कायनात में आप सा हसीन नहीं देखा। तो हाथफ से आवाज आई ऐ अबू हुरैरा देखता कहां से, हमने ऐसा रसूल भेजा ही नहीं है। तो हमें अल्लाह ने वो रसूल अता फरमाया है जो कायनात में सबसे खूबसूरत रसूल है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते इज़ा तकल्लम रुयकन नूर यखरुजु मिन बैन सनायाहु, जब हुजूर मुस्कुराते थे सामने वाले दांतों से नूर निकला करता था। इज़ा दाहिका यतलालु फिल जुदुर, जब अल्लाह के रसूल मुस्कुराते थे तो सामने वाली दीवारों पे अक्स पड़ा करता था। इतना हुस्न अल्लाह ने अपने रसूल को अता फरमाया है, इतनी मोहब्बत अल्लाह ने अपने रसूल को अता फरमाई है। तो जिसका ताल्लुक मुस्तफा की जात से हो जाता है अल्लाह उससे मोहब्बत फरमा लेता है। जो बेज़र है महबूब से लग जाता है अल्लाह अबू ज़र बना देता है। जो बेतौकीर है अल्लाह के रसूल से लग जाता है अल्लाह तौकीर वाला बना देता है। एक सहाबिया जिनका नाम हज़रत ज़ुनैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, मक्के का चौक है। अबू लहब ने हज़रत ज़ुनैरा को खड़ा किया, आंखों में नेज़ा मारा, आंखों की रोशनी सलब कर दी।
हजरत जुनैरा को ताना दिया, कहा सारी उम्र मोहम्मद मोहब्बत करती रहती है, आज बुलाना अपने मोहम्मद को, तेरी आंखों की रोशनी वापस करे। हजरत जुनैरा यूं हाथ उठाए, रुख मदीने की जानब किया, कहा मालिक ये 2 आंखें क्या है, 1000 आंखें होती तो तेरे नबी की मोहब्बत में गंवा देती, ये 1000 आंखें होती तेरे नबी के प्यार में गंवा देती, पर आज इस जालिम ने ताना दिया है, बुला अपने मोहम्मद को। और मेरे रब का वादा है, जो मेरे मोहम्मद का हो जाता है मैं रब उसका हो जाता हूँ, जिसका ताल्लुक मेरे रसूल से हो जाता है मैं रब उससे मोहब्बत फरमाता हूँ। कहा बुला अपने मोहब्बद को। रावी कहता है हजरत जुनैरा ने हाथ उठाए, रुख मदीने की जानब किया, कहा मदीने के वाली ऐ बेसहारों के सहारे, या अल्लाह ये बेऔस, ये बेतौकीर लोग, ये बदनसीब लोग कहते हैं बुला अपने मोहम्मद को, मालिक कभी तुझे ना पुकारती, आज तेरे नबी की नामूस का मामला है, तेरे नबी की इज्जत का मामला है, मेरी आंखें वापस कर दे। रावी कहता है लोगों मुझे कसम है रब्बे मोहम्मद की। हजरत जुनैरा ने हाथ उठाए, रुख मदीने की जानब किया, हाथ चेहरे पे बाद में आए थे, अल्लाह ने आंखें पहले वापस फरमा दी थी, अल्लाह ने आंखें पहले वापस फरमा दी थी। ये मोहब्बत अल्लाह के रसूल की, जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। एक साहिब हुजूर की बारगाह में आते हैं, या रसूल अल्लाह बड़ी मोहब्बत आपसे करता हूँ। आका फरमाते हैं सोच क्या कह रहा है। हुजूर बड़ी मोहब्बत आपसे करता हूँ। कहा सोच क्या कह रहा है। या रसूल अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता हूँ। आका फरमाते हैं अगर वाकई ही मोहब्बत करता है तो फिर आजमाइशों के लिए तैयार हो जा, फिर तकलीफों के लिए तैयार हो जा, क्योंकि जो राह हक के मुसाफिर होते हैं बड़ी तकलीफें उनके ऊपर आती हैं। एक अल्लाह के रसूल के दोस्त हैं हजरत मुसअब बिन उमैर, ये वो शख्सियत है पूरे मक्के में सबसे कीमती लिबास हजरत मुसअब बिन उमैर पहना करते थे। पूरे मक्के में सबसे कीमती मशरूब हजरत मुसअब बिन उमैर पिया करते थे। लेकिन जब मुसअब बिन उमैर पे नजर अल्लाह के रसूल की पड़ती है, जब मुसअब बिन उमैर हुजूर की जुल्फों का कैदी बन जाता है तो मुसीबतें आन घेरती है। माँ का अकलौता बेटा है। कहा मुसअब हुजूर का दामन छोड़ दे, मैं सारी सहूलियात तुम्हें दूंगी। कहा माँ अगर हुजूर का दामन छोड़ना होता तो मैं हुजूर का दामन थामते ही नहीं। कहा अगर ये बात है तो मेरे घर से निकल जा। माँ ने घर से निकाल दिया। फिर वो वक्त भी कायनात में देखा, मुसअब बिन उमैर हिजरत करके मदीने में आते हैं, लिबास फटा हुआ है, बालों में गर्द जमी हुई है, होंठ बड़े हैं। आका अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो आंखों में आंसू आ गए। कहा हुजूर बात क्या है। कहा ये वही मुसअब बिन उमैर है जो सबसे कीमती लिबास पहनता था, ये वही मुसअब बिन उमैर है जो सबसे कीमती मशरूब पिया करता था। आज मोहम्मद से मोहब्बत की है तो सब कुछ छीन गया है। वो क्या किसी ने कहा था, जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं जो कुछ रसूल में आता है, बड़ी आजमाइशें आता है। फिर वो वक्त भी आया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मुसअब बिन उमैर तूने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की है, सहाबा गवाह बन जाओ, क़यामत का दिन होगा, 50,000 साल का दिन होगा। मैं अपने मुसअब बिन उमैर का हाथ पकड़ के मुसअब बिन उमैर से ये कहूंगा बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, आज उन तकलीफों का सिला मैं ये देता हूं, मोहम्मद के हाथ में हाथ दे, मैं मोहम्मद तुम्हें हशर की सख्ती से निकाल के जन्नत के मुकाम पे लेके जाता हूं, मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत में आला मुकाम दिलाता हूं। साहिब अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कर लो। अल्लाह के रसूल की जात वो जात है। जब मेरे आका नबुव्वत का ऐलान करते हैं, एक यहूदी के बारे में आता है, अल्लाह के रसूल का चेहरा देखता है, दिल हुजूर का हो जाता है, लेकिन आंखें और अपना दिमाग अबू जहल के पास था। अबू जहल ने उस यहूदी से कहा खबरदार अगर हुजूर का कलमा पढ़ा तो। अब उस यहूदी के बारे में आता है, इमाम बुखारी लिखते हैं उसकी जवान 3 बच्चियां थी। अब उसे पता चला कि हुजूर हमारी गली में आ रहे हैं। उसने अपने दरवाजे को बाहर से बंद किया, कुंडी लगाई और अपनी बेटियों से कहा खबरदार किसी ने दरवाजे की खिड़की भी खोल के देखी तो।
कहा मेरे बाप बात क्या है? कहा बात यह है मुसलमानों का नबी आ रहा है और मेरा जानता हूं कि जो उसको देखता है वो उसी का हो जाता है, जो उसको देख लेता है वो उसी से मोहब्बत करने लग पड़ता है। अब बाप दरवाजा बंद करके इस ख्याल से कि कहीं मेरी बच्चियां हुजूर को ना देख लें, दरवाजा बंद करता है, बाहर चला जाता है। अब बच्चियां कहती हैं क्या करें, अल्लाह के रसूल उसका गुजर हो रहा है, हवाओं से ठंडी खुशबू आ रही है, हमारा दिल कह रहा था कोई आ रहा है। कहा दरवाजे की खिड़की खोलने लगते हैं, वो भी बाहर से बंद होती है। फिर हम बहनों ने क्या किया कि हम एक दूसरे से बात कर रही हैं कि हमारा बाप कहता है बड़ा सोना है, हमारा बाप कहता है इतना सोना है कि जो उसका देख लेता है वो उसी का हो जाता है। कहा फिर उसको देखना चाहिए जो इतना सोना है। इमाम बुखारी कहते हैं उन्होंने बच्चियों ने क्या किया, एक बहन नीचे बैठती है, दूसरी उसके ऊपर खड़ी होती है, तीसरी उसके ऊपर खड़ी होती है और अपनी दीवार से बाहर झांकती है। अल्लाह के रसूल की सवारी गुजर रही थी जो सबसे नीचे थी। उसने कहा मेरी बहन बता वो नबी लगता कैसा है? कहा क्या पूछती है? 14वीं रात के चांद से ज्यादा सोना है। कहा 14वीं रात के चांद से ज्यादा सोना है। कहा फिर जल्दी नीचे आ, मुझे देखना है। जब वो देखती है कहा तुझे कैसा लगता है? कहा तू चांद से तशबीह देती है, चांद से इसके कदमों का भी मोहताज है, चांद की तशबीह देती है। अरे चांद क्या है? चांद की छाती पे दाग होता है, ये नबी चांद से ज्यादा सोना है जो सबसे नीचे थी। कहा फिर नीचे आ, मुझे देखने दे। जब वो ऊपर जाती है, अल्लाह के रसूल की सवारी जा रही है, आंखों पे हया के पहरे लगे हुए थे। कहा बहन तू बता तुझे कैसा लगता है? कहा ना चांद है ना चांद जैसा है, ये तो चांद से भी ज्यादा सोना है। तो शायर कहता है एक माहे मदन है गोरा सा बदन है, एक माहे मदन है गोरा सा बदन है, नीची नजरें हैं कुल की खबरें हैं, दिखला के पवन मोरा लूट लिया तन मन धन। कहा वो इतना सोना है। अब बच्चियां देख रही हैं, दरवाजा बंद कर लिया है, बाप के आने का वक्त है। बाप कहता है आज मुझे लग रहा है मेरे घर का माहौल बदला हुआ है। क्या बात है? कहा मेरे बात हम आपसे माफी चाहती हैं। कहा बेटा किस बात की माफी है? कहा हमने आपके पूछे बगैर उस रसूल की जियारत की है। कहा अच्छा जियारत की है, बताओ तुम्हें कैसा लगा है, बताओ तुम्हें कैसा लगा है। तो बच्चियों ने यकीनन कहा होगा जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है। मेरा नबी वो अजीम हस्ती है, इज़ा तकल्लम रुया कन्नूर, जब कलाम करता है तो सामने वाले दांतों से नूर निकलता है। इज़ा सुर्रा इस्तियारा वजहहू, जब अल्लाह के रसूल का चेहरा निकला होता था तो चेहरे की लकीरों से नूर निकला करता है। वो हुजूर, वो नबी, वो करीम अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। हमारी खुशनसीबी है कि हम अल्लाह के रसूल के उम्मती हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम हुजूर का कलमा पढ़ते हैं। मेरे नबी को मिलने के लिए नबियों ने दुआएं की हैं। मेरे नबी से मुलाकात के लिए इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं रब्बना वब अस्फीहिम रसूला, रब्बना वब अस्फीहिम रसूला, मालिक अब तो उस रसूल को भेज दे यार, वो रसूल जो दिलों के छुपे हुए राज जानता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं लोगों मेरे पे एक मुश्किल वक़्त आया। मुश्किल वक़्त ये आया कि अल्लाह के रसूल का फरमान था जो मुझ मोहम्मद से मोहब्बत करता है, मुश्किलात, आजमाइशें, तकलीफें उसके ऊपर इस अंदाज से आती हैं जिस तरह सैलाब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। अबू हुरैरा कहते हैं लोगों बड़ी मोहब्बत हुजूर से करता था, अचानक आजमाइशों का सिलसिला बढ़ता है। अचानक कुछ दिन गुजरते हैं, हम अल्लाह के रसूल के पास सबक पढ़ा करते थे। उस्ताद कितना खूबसूरत है और शागिर्द कितने खूबसूरत हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हम हुजूर के पास सबक पढ़ा करते थे और एक दिन मुझे भूख ने बहुत सताया। फरमाया भूख बर्दाश्त से बाहर हुई, मैं मस्जिद नबी के दरवाजे पे आ गया।
दिल में ख्याल था जो गुजरेगा मैं उससे मसला पूछूंगा और उसकी तवज्जो मेरे चेहरे की समझ होगी और वो समझ जाएगा कि अबू हुरैरा को भूख लगी है। कहा लोगों मस्जिद नबी के दरवाजे पे आया, इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक का गुजर हुआ। मैंने उनसे पूछा इन्नमस सदकातु लिल फुकरा, सदकात किन को देने चाहिए? कहते हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने मसला बताया, बता के चले गए। अबू हुरैरा कहते लोगों मेरा मसला तो भूख का था, मेरा मसला तो वही का वही था, मसला तो मुझे भी आता था। खैर हर तुस्माने का नहीं आए, वो भी मसला बताया, गुजर गए। अबू हुरैरा फरमाते अबू हुरैरा तेरा कुछ नहीं बन सकता। का दिल में ख्याल आया, फिर निगाहे कल्बो जां का मुर्शिद अव्वलीन अल्लाह का रसूल तशरीफ लाया। जब हुजूर तशरीफ लाए मैंने अल्लाह के रसूल से मसला पूछा कि या रसूल अल्लाह ये मुश्किल है। अल्लाह के रसूल की नजर मेरे चेहरे की समत गई। फरमाया अबू हुरैरा तुझे तो भूख लगी हुई है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह मेरा यही मसला है। अबू हुरैरा तुझे तो भूख लगी है, हुजूर यही तो मसला है। कहा आओ फिर मस्जिद नबी में जाते हैं। अम्मा आयशा सदीका से फरमाया घर में कुछ है? कहा हुजूर दूध का प्याला है। कहा वो ही लेके आओ। अबू हुरैरा को दूध का प्याला दिया। ये नहीं कहा कि अकेले पी जाओ, कहा जो सुफा के चबूतरे पे 70 शागिर्द दूसरे हैं जाओ उनको भी पिला के लाओ। 70 साहिब हैं, दूध का एक प्याला है। अबू हुरैरा कहते हैं लोगों दिल में ख्याल आया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सरकार की आमद, लजपाल की आमद, मनठार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, सोने की आमद। माशाल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना कारी जाहिद नदीम सुल्तानी साहब सियालकोट से तशरीफ़ लाए हैं। दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। उनके साथ उनके रफ़क़ा तशरीफ़ लाए हैं, मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। तमामी अहबाब बड़े ज़ौक़ के साथ तशरीफ़ रखें भाई, अपनी अपनी जगह पे बैठे, मोहब्बत के साथ बैठे भाई, तशरीफ़ रखें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सरकार की आमद, लजपाल की आमद, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मस्जिद नबवी का माहौल था, 70 सहाबा हैं और दूध का एक प्याला है। आका फरमाते अबू हुरैरा दाएं से शुरू हो जाओ। फरमाते हैं लोगों में दाएं से शुरू हुआ, एक ने पिया, दूसरे ने पिया, तीसरे ने पिया, चौथे ने पिया, हत्ता के 70 सहाबा ने एक प्याला पी लिया। फिर आका फरमाते अबू हुरैरा कोई बाकी है? अर्ज की हाँ या रसूलल्लाह, एक आप हैं और एक मैं हूं। फरमाया अबू हुरैरा अब तुम पियो। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते लोगों मैंने पिया, पेट भर के पिया। तो आला हज़रत फरमाते हैं हाँ जनाब अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीरी जिसको पी के 70 साहिबों का दूध से मुंह भर गया। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वक़्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि बात को तूल दिया जाए। वो क्या किसी ने कहा था कि जी चांदा इस रात नु में महशर दी फजर तक रोक लवा, जे वस चले मेरा ते मैं सोने नु हशर तक रोक लवा। ना नजरे करम दी चात मुक्के, ना इरात मुक्के, ना इबात मुक्के। दिल के अरमान अभी पूरे ना हुए थे, ये गज़ब हो गया कि सहर हो गई। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और जिन साथियों ने इस बाबरकत महफिल को सजाया, जनाब मोहम्मद काशिफ साहब, दिलावर साहब, जनाब मोहम्मद यकूब साहब, अल्लाह उन सब साथियों की काविशें अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और इन तमाम को दुनिया आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिल नबी अमीन।